जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 14 तारीख 3वां महीना 2021 में पूछे हुए प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रथम पाली में 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम 13 जुलाई से आयोजित किया गया है, तो बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्जाम में। दोस्तों आपका मई महीना भी खत्म होने वाला है। आज 25 तारीख हो गया दोस्तों, तो आपका मात्र 40 से 45 दिन के बीच समय बच चुका। तो ये 40 से 45 दिन में क्या पढ़ें ताकि इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उसको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद करिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है वो रामबाण चीज दोस्तों जो आपको इस बार सिलेक्शन दिला कर रहेगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो कि रामबाण साबित होता है। तो मैं आप सबके लिए रेगुलर लाते रहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक साल का मैं लाते रहता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको इस बार बिहार पुलिस का वर्दी मिल सके। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और अच्छे से बनाकर आइएगा। और इस बार आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों टैग करिए अपने उन दोस्तों के साथ यह वीडियो जिसे आप लोग इस बार 2025 में बिहार पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताते चलिए। देखिए दोस्तों, कमेंट करके बताने से अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, अगर यही चीज़ आप लोग एग्जाम में गलत करके आइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसी वैकेंसी देखने को मिली है दोस्तों। इस बार इलेक्शन है इसलिए इतनी सारी वैकेंसियां देखने को मिल रही है। तो इस बार चूकना नहीं है दोस्तों। ये 2025 का जो साल है ना, 2025 का सिलेक्शन का साल है दोस्तों। तो इस बार चूकना नहीं है आप लोगों को, ओके ना। जैसे मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपको पढ़ते चलना है अच्छे तरीके से। तो चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सीएनजी का मुख्य रूप से बनी है क्या। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, तो सीएनजी गैस जो होती है वो मुख्य रूप से किससे बनी है जो आपसे पूछा है। तो आपका ऑप्शन दिया है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों कि सीएनजी गैस है जो कि मुख्य रूप से किससे बनी है। तो एक का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मीथेन गैस से बनी है, ओके ना। मीथेन गैस से बनी है सीएनजी गैस। चलिए आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते चलिएगा दोस्तों। गलत होगा मैं आपको बता दूंगा कि नहीं आपका गलत है, आंसर ये सही होगा, ओके ना। इसलिए आप लोग कमेंट करते चलिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जीन गोटमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो जीन गोटमैन ने किया था, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है। तो कौन सी परत होती है जो कि बर्तनों पर ना चिपकने वाली परत होती है दोस्तों। तो 3 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा, ए हो जाएगा टेफलॉन। क्या, टेफलॉन होती है दोस्तों जो कि बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होता है, ओके ना, टेफलॉन। इसे आप लोग याद करते चलिएगा दोस्तों। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है। तो कौन सी भाषा में है दोस्तों, कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा कौन सी है। तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अबहटट भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों, अबहटट भाषा है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो कौन है दोस्तों, तो 5 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ताज बीबी है। कौन है दोस्तों, ताज बीबी है जिन्होंने छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में नारा है पंक्तियों की रचना किए हैं।
ताजवीवी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो कौन है दोस्तों? तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा, दैवीय सिद्धांत। क्या? दैवीय सिद्धांत है जो कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर का। बोल रहा है कि एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी क्या है दोस्तों? तरल ईंधन है या प्राथमिक ईंधन है या द्वितीयक ईंधन है या शोधित ईंधन है? तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। एक लकड़ी क्या हो जाएगा? तो एक लकड़ी हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। ओके ना, प्राथमिक ईंधन हो जाएगा एक लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो किसने कहा था दोस्तों? तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। किसने दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, कार्ल मार्क्स ने कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो किस में हो सकता है दोस्तों? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो 9 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है कोई वित्तीय बिल। ओके ना, कोई वित्तीय बिल है जो कि प्रस्तावित हो सकता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है आपका? चलिए मिलान करने के लिए बोला है, तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्या? डी हो जाएगा, बेबर, जो कि बिहार का है। ओके ना, चलिए अगला आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बोल रहा है। 11 नंबर का बोल रहा है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया दोस्तों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित, जो पूछा है? तो 11 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया है। किसने किया है दोस्तों? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। ये सारे क्वेश्चन आपका दोस्तों 10 क्लास के हिस्ट्री से पूछ रहा है। ओके ना, कोई ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। आप लोग सिर्फ अच्छे से याद करिए, इस बार आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार से वीडियो लाते रहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो सके। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन बोला कि वर्ष 2019 से 2020 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों राज्य जो कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया है 2019 में और 2020 में? तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने किया है। क्या? 2019 और 2020 में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया है दोस्तों भारत में, तो पश्चिम बंगाल ने किया है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के लिए विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो कौन सा मत करता है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के लिए विकासवादी सिद्धांत का समर्थन? तो 13 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या? राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम करता है, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन। ओके ना, 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का। बोल रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो किस अनुच्छेद में दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो पूछा है? तो 14 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन है दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ओके ना, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो इसका इंग्लिश आपसे पूछा है दोस्तों, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस आउट कैन बी हैज फॉलोवर्स, मतलब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा जो आपसे पूछा है? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, इफ़ यू रिजल्ट, मतलब यही कुछ होगा। थोड़ा इंग्लिश बोलने में हमें हकलाहट होती है। ओके ना, आपका 15 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, आता है, बट उतना भी मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा इंग्लिश बोलने में हकलाहट होती है। ओके ना, बोल रहा है कि विश्वेश क्या विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक में। ओके ना, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील किस राज्य में स्थित हो? कर्नाटक। देखिए थोड़ा वो शब्द है जो कि अटपटा है, मतलब अटपटा नहीं, थोड़ा हमको बोलने में हकलाहट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको कोई गलत कमेंट नहीं करना है दोस्तों। आपको भी यह क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग फिर
थोड़ा बहुत अपने से भी मेहनत कर सकते हैं, ओके ना। सब कुछ तो हम ही नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा आप भी मेहनत करिए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपका 2021 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके 2025 में 13 जुलाई को आने वाला है दोस्तों, ओके ना। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कुमार गवर्धर का है। किसका? कुमार गंधर्व की है। किसकी? कुमार गंधर्व की है, ओके ना। 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो किस कहानी में थे दोस्तों? ये आपका 12 क्लास से हिंदी से सवाल पूछा है। क्या? 12 क्लास का हिंदी से सवाल पूछा है, ओके ना। तो 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, उसने कहा था। क्या? उसने कहा था। लहना सिंह बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़े होंगे 12 क्लास में होंगे तो, ओके ना। 19 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किस सूची पर विषय है दोस्तों? जो पूछा है पंचायती राज विषय है तो किस सूची पर है? तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राज की सूची पर है, ओके ना। पंचायती राज है जो कि राज की सूची पर है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है, तो कौन है दोस्तों? तो 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई है, ओके ना। हरिशंकर परसाई है जो कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जो कि इंग्लिश से बोला है। चलिए 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का, बोल रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है, तो कितनी है दोस्तों सदस्य संख्या? तो 22 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 243 है, ओके ना। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो 243 ही है दोस्तों, वही सवाल को आपको घुमाकर पूछा है, ओके ना। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो कौन है दोस्तों भारत में तांबे का तीसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी दोस्तों, झारखंड है जो कि तांबा का तीसरा नंबर पे उत्पादन करता है, ओके ना। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है? तो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश? तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 40 में है, ओके ना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश। चलिए तो यहाँ पे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो मेरा मेहनत जाया ऐसे नहीं जाए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए 30 मिनट 40 मिनट तक लगातार बोलता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा मेहनत बेकार चल जाता है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका मेहनत बेकार जाएगा ना, इसीलिए मन से पढ़ाई करिए और मेरा वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आने की संभावना है एकदम। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 25 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो कितने अंक होते हैं? तो 25 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ए दोस्तों, 11 अंक के होते हैं, 11 अंक के। आप लोग देखिए दोस्तों IFSC कोड है जो कि हर एक बैंक का अलग अलग रहता है। आप लोग कहीं पैसा भेजे होंगे तो उधर से जो जिसके पास भेजते हैं तो आपसे बोलता है ना कि IFSC कोड और बैंक अकाउंट और कौन सा ब्रांच है, जैसे बंधन बैंक है या फिर IDBI बैंक है, कुछ भी बैंक है उसका IFSC कोड पूछता है। तो IFSC कोड कितना अंक का होता है? तो 11 अंक का होता है। IFSC कोड अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जिस प्रकार से अकाउंट नंबर होता है उस प्रकार से IFSC कोड भी बहुत ही जरूरी है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। 26 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ओके ना। 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ओके ना। चलिए देखिए कोई कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इजी भी आएगा, क्वेश्चन आपका हार्ड भी आएगा। क्या आपको एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा और हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या एग्जाम से उठकर चल आइएगा? नहीं ना, एग्जाम को आपको देना है, ओके ना। इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को देखते चलना, कम से कम उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा ना। वहाँ पे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो झट से
ने याद आ जाएगा कि नहीं इसका आंसर ये था, ये बताए थे इसका आंसर, तो झट सुनिए आप लोग इसका आंसर बना दीजिएगा और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। ओके ना। 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी तो कितनी थी दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 318 थी। कितनी थी? 318 थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? कौन पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो कौन था दोस्तों नाजीवाद का संस्थापक? तो 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, एडोल्फ हिटलर था। कौन? एडोल्फ हिटलर था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो किसके शासनकाल से संबंधित था? तो 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था आयुर्वेद के महान विद्वान चरक। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का, बोल रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो कौन वर्णित है दोस्तों? तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ओके ना। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श से वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का, बोल रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन तो किसके द्वारा होता है? तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ओके ना। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। क्या? राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे उसी को अध्यक्षता करता है जब सभापति तथा उपसभापति का पद खाली हो तो। ओके ना। रिक्त मतलब खाली होता है। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो 33 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण। क्या? सार्वजनिक ऋण है जो कि मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सुमेलित नहीं है। ओके ना। ये आपका सुमेलित नहीं है, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। क्या? स्थानीय पबनी है तो जो कि मिस्ट्रल है और प्रभात क्षेत्र है जो कि ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का, बोल रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो किस नवीन जाति का उदय हुआ था दोस्तों राजपूत काल में? तो 35 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कायस्थ। क्या? कायस्थ 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 का हुआ था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर का, बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पर से? तो 36 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सांसद के द्वारा। ओके ना। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का, बोल रहा है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों स्कर्वी रोग? तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। ओके ना। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। ओके ना। विटामिन सी की कमी से होती है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों हिंदी सोनेट का साधक? तो 38 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, त्रिलोचन को माना जाता है। ओके ना। त्रिलोचन को माना जाता है हिंदी सोनेट का साधक। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कब तक रह सकता है दोस्तों? तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 महीने तक रह सकता है। ओके ना। 6 महीने तक रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो 40 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड
थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो कौन सा रोग है दोस्तों जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा, एडिसन रोग। क्या दोस्तों? एडिसन रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर का। बोल रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है दोस्तों? तो 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या? 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सही बात है दोस्तों, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 43 नंबर का। बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो कब अस्तित्व में आया था दोस्तों लीग ऑफ नेशंस? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 10 जनवरी 1920। ओके ना, 10 जनवरी 1920। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अपॉर्चुनिटी चूज, मतलब सही चूज करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो 44 का सही आंसर मैं बता देता हूं। तो 44 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके ना, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। बोल रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 2-1, 5-3, 4-5, 5-2, 2, 0-0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक। क्या बहुलक पूछा है दोस्तों? बहुत ही इजी सवाल पूछा है। बहुलक आपको जरूर पता होगा। तो 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग इसे बहुलक निकाल लीजिएगा, आंसर मिला लीजिए आया कि नहीं आया। ओके ना। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन बोला कि अंत्योदय अन्य अन्य योजना का उद्देश्य क्या है? क्या अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो 46 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित कर रहे, यानी बांटना, यही है अंत्योदय अन्य योजना का उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का। बोल रहा है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। तो कौन है दोस्तों? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण है। ओके ना, जयप्रकाश नारायण है जो कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 48 का आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूध से दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 49 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? तो 49 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्ल पियर्सन ने किया। किसने? कार्ल पियर्सन ने किया था सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो कितनी संख्या निर्धारित है दोस्तों? राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित है? तो 50 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 40 संख्या। कितनी संख्या है? 40 संख्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्भर निर्णय लेता है? तो कौन लेता है? तो 51 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी दोस्तों, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग निर्णय लेता है। ओके ना, 51 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर का। बोला है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो 52 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 66.66% अधिक है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर का, जो कि आपसे पूछा है मैथ से सवाल। इसे आप लोग बना लीजिएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो कितने दिनों में कर सकता है? तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 84 दिन में पूरा करेगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से पूछा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो 54 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा,
44,880 रुपया आएगा खर्चा बाहर से रंगने का। ओके ना। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 55 नंबर का बोल रहा है कि इतना इतना का मान क्या हो जाएगा। तो 55 का सही आंसर मैं बता देता हूँ, बी हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था भारत में नीति आयोग। तो 2015 में स्थापित किया गया था। ओके ना। 56 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 57 का आंसर 57 का क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा है। तो 57 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। 30,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बोल रहा कि सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे सही सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है इन चारों में से। तो सही सेलेक्ट करेंगे तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 58 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके ना। फिर से बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स दैट सेम एज दैट फॉलोइंग फार्स। ओके ना। इससे फिर बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यानी ये जो ऑप्शन दिया उसका सही सिलेक्शन कीजिए आप लोग जो पूछ रहा है। तो 59 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके ना। ये वाला क्वेश्चन आप आंसर सही हो जाएगा आपका। 60 नंबर का फिर से बोल रहा है कि सिलेक्ट दैट ऑप्शन दैट वही चीज़ बोल रहा है। तो आपको इसमें भी सिलेक्शन सही करना है 60 नंबर का में भी। तो 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, टू फॉलो प्रॉपर ट्रेंड्स हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 61 नंबर का कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोधक दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो 61 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। दहेज निरोधक विधेयक को बुलाया गया था। ओके ना। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोधक दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 62 नंबर का बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 से 2022 में सफल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो क्या किया गया था, कितना प्रतिशत किया गया था जो पूछा है। तो 62 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 3.5%, 3.5%। ओके ना। 62 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बोल रहा है कि बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी है। तो क्या बूढ़ा आदमी किससे दुखी रहेगा दोस्तों। तो बूढ़ा आदमी किससे दुखी रहेगा। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। क्या बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 64 नंबर का बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा, जो पुल ने बोल रहा है सटीक आंसर पूछ रहा है। तो 64 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। क्या सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ये जो आपका जो रेखांकित शब्द है ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख के दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। और ये जो लिखा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। आपका ये वाला सही यहाँ पे भराएगा। यहाँ पे हट के ये रेखांकित जो है यहाँ पे हट के ये वाला भराएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्या बोल रहा है 65 नंबर का बोल रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन है। क्या अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों अंतिम मौर्य शासक। तो 65 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ था अंतिम मौर्य शासक। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 66 नंबर का बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो किसमें है दोस्तों। तो 66 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, असम हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। 66 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या जिसमें कोई त्रुटि है, ये आपका भाग दिया है। बोला कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है।
ओके ना। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मीठा होती है। क्या हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछ रहा है। ओके ना। चलिए ये सारे क्वेश्चन हिंदी से आपका पूछ रहा है, बोल रहा है 68 नंबर का कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या उस शब्द का चयन कीजिए जो कि ये मुहावरा दिया है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। क्या बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यही हो गया अंधे के हाथ बटेर लग जाना। जो अंधा आदमी को बहुत सारा अथी मिल जाता है, धन दौलत, तो क्या अंधा आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर मिल जाता है तो क्या ही कर सकते। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ये बोल रहा है कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द सही हो जाएगा आपका। तो 69 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यक्षराज। क्या यक्षराज है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द आपका सही हो जाएगा, यक्षराज हो जाएगा। ओके ना। चलिए तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना तो मेहनत कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर तो कर सकते हैं ना, एक प्यारा सा कमेंट तो कर सकते हैं कि कैसा वीडियो लग रहा है। ओके ना। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो कौन मोक्ष चाहता है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनने के लिए बोल रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो 70 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मुमुक्षु। क्या मुमुक्षु है जो कि मोक्ष चाहता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था। तो किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो 71 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार यही उपन्यास के लिए दिया गया था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यही उपन्यास के लिए उनको अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1999 में। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो कौन सा प्रस्ताव दोस्तों जो कि सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा। क्या, तो 72 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। एक देखिए 72 का आंसर आपका यहाँ से देखिए, 72 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और चौथा निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, और क्या है चौथा है तो अविश्वास प्रस्ताव। ओके ना, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ से बोल रहा है 73 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो कौन सा कदम होगा स्थिति सुधारने में, तो 73 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, अवमूल्यन हो जाएगा। ओके ना, अवमूल्यन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 74 नंबर, बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी उल्टा शब्द चुनने के लिए बोल रहे थे। तो यस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यस का उल्टा आपका सही हो जाएगा क्या दोस्तों, अपयश हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 75 नंबर का, बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो कितनी संख्या है, तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 16 संख्या है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 76 नंबर, बोल रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था। तो कौन था दोस्तों, तो 76 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो 76 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 77 नंबर, बोल रहा है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है दोस्तों, तो 77 का आंसर आपका डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से जुड़ा है। बिरसा मुंडा झारखंड के हैं। ओके ना, उल गुलाल विद्रोह किससे जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा से है। ओके ना, आदिवासी हैं दोस्तों, तो आपका झारखंड इसका उनका है। ओके ना, झारखंड के आदिवासी हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो 78 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 78 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, गया जिले में नाकाम कर दिया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 79 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी में कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो कितना पाती है दोस्तों? तो 79 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा दोस्तों, 94% पाती है शिक्षा। ओके ना। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो 80 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, जो कि निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा। ओके ना। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला क्यों लगता है दोस्तों, जो पूछा है, तो 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या? 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आकाश नीला इसलिए लगता है क्योंकि लघु तरंग धैर्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, जो आपसे पूछा है। तो 82 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1/1000 मिलीलीटर होता है। ओके ना, 1/1000 मिलीलीटर होता है। चलिए अगला पूछा कि अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का क्या लक्षण है दोस्तों? तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, उच्च प्रागम्यता है। क्या? अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च प्रागम्यता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो जो वर्षा की बूंद गिरती नीचे दोस्तों, वो गोलाकार का आकृति का कारण क्या हो, आखिर वो गोलाकार क्यों होता है, जो पूछा है। तो 84 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। ओके ना। 85 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो 85 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पिंच ब्लेंड में रेडियम प्राप्त किया गया था। किस खनिज में? तो पिंच ब्लेंड में रेडियम प्राप्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन आंसर आपको 86 नंबर का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ओके ना। पूछा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, या एसिटिक अम्ल के कारण होता है, या टार्टेरिक अम्ल के कारण होता है, या साइट्रिक अम्ल के कारण होता है? आखिर किसके कारण से होता है नींबू खट्टा? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन 86 है तो 86 का आंसर ए बी सी होगा, जो भी होगा उसका आंसर लिखिएगा। ओके ना। 87 नंबर का क्वेश्चन बोला कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों व्यंजक चूर्ण के लिए? तो 87 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है व्यंजक चूर्ण के लिए, यह असत्य है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 88 नंबर का, बोला कि पारद धातु मिश्र है, तो पारद धातु किसका मिश्र है, जो पूछा है। तो 88 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 88 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ओके ना। पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का कौन सा सामान्य प्रकार है दोस्तों? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बिटुमिन्स। क्या? बिटुमिन्स है, जो कि कोयले का एक प्रकार है, सामान्य प्रकार है कोयले का। ओके ना। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है दोस्तों? तो 90 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, बाघ है, जो कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 91 नंबर का, बोला कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? तो क्यों मछली मर जाती है दोस्तों? जल से बाहर निकाल लेने पर मछली क्यों मर जाती है, जो आपसे पूछा। तो 91 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा कि वे श्वास नहीं ले पाती है। क्या? वे सांस नहीं ले पाती, इसलिए वो जल से बाहर निकालने पर वो मर जाती है। वो जल में रहती है तो वो सांस अच्छे तरीके से ले सकती है। अगला पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है, जो आपसे पूछा है। तो 92 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, खोखली होती। क्या? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, जो कि खोखली होती है। ओके ना। 93 का क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्रो मगन मानुफ है। क्या? क्रो मगन मानुस है।
ओके ना, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन बोला कि हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो 94 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था हरगोबिंद खुराना को। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा इन चारों में से है जो कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी नहीं है दोस्तों? तो 95 का आंसर डी हो जाएगा, गेहूं है जो कि नकदी फसल नहीं है। ओके ना, और बाकी ये गन्ना है, कपास है, जूट है जो कि नकदी फसल दोस्तों ऐसी काटता है वो उसी बेच देता है। गन्ना जैसे काटता है वैसे बिक जाता है, ये 6 महीना चाहे 2 महीना 4 महीने और रखाता नहीं है गन्ना। ना कपास रखाता है ना जूट रखाता है, मगर गेहूँ साल भर भी रख सकते हैं आप लोग इसे स्टोर करके। ओके ना, 96 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ लगाया गया दोस्तों? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 का आंसर आपका बी होगा, सिंदरी में लगाया गया। ओके ना, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो सिंदरी में लगाया गया। अगला क्वेश्चन होगा 97 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो कौन है दोस्तों? तो 97 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रांची में, जो कि झारखंड में पड़ता है। ओके ना, छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो कि झारखंड में पड़ता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 98 नंबर का, बोला कि दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है जो पूछा है? तो 98 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। ओके ना, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 99 नंबर का, बोल रहा है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो क्या है दोस्तों? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या हो जाएगा? तो 99 का आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ओके ना, आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा अपनाया गया था जो पूछा है? तो 100 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ओके ना, तो आपका वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। तो हम लोगों ने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 2021 में पूछे हुए सवाल थे। ओके ना, नेक्स्ट वीडियो मैं जो लाऊंगा वो आपका 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे 2020 में बिहार पुलिस में, वो सारे क्वेश्चन लाऊंगा और आपका सॉल्व करवाऊंगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल से नए थे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को पूरा देखें, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग बिहार के किस ज़िले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, ये अपना ज़िला नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो में अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।